मेरी मां होया कर दी के लिया हुआ मेला के करेगा दूध दिखाए के करेगा बोले टोक हो जाएगी कोई आम आम अपना घर हम हुए है। सबको ये लगता है कि क्यों दूध रिकॉर्ड करवाया। हाँ। जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करवाओगे आपकी भैंस का किसी को नहीं पता कि कितना दूध होगा। अगर मैं इस मैच ने मेले में इसकी मां नहीं लेके जाऊं इसकी नहीं लाइन दिखाऊं तो मेरे घर पर के बंद रखी किसी ने कई बार लगा लोग ब्रीडर किसी ने बोला आज कहते दुनिया सोशल मीडिया है बलिया फलाना ब्रीडर जो बड़े चेहरे जो सोशल मीडिया पे काम करने लग रहे हैं ना जो पशुओं पे उन लोग ब्रीडर बोलते लेकिन असली सही मायने वो ब्रीडर नहीं है भाई साहब। मैं खुल के कहना चाहूँ ना किसी का अपन दबाव वो ब्रीडर नहीं है वो एक व्यापारी है वो ले बेचाले है। अगर अच्छी लाइन पर काम करोगे खेती से ज्यादा बचत पशुओं में है अगर आप प्रॉपरली तरीके से काम करोगे तो यूं नहीं भाई गेड़ी तूड़ी और बाहर भैज गया। इसके पहले एआई करवाई थी मैं कैथल तो जाके सीमन ले गया एक सीमन के लिए एक सीमन के लिए कैथल गया मैं अगर मैं भी नहीं सोचूं नहीं के करा के लिया हुआ पूरे 30 रुपया दरवा ले 30 रुपया तो भाई किसी माथम पुल पावर किसी पैर दौड़ा पावर जो अपने आम जमींदार की उम्र है पहले मीट लाइन के पुल यूज कराया करते जो ऊंचे तकड़े होया करते। एक कटड़ी हाँ एक कटड़ी 2,70,000 रुपए की। और कितने उम्र थी उसकी मतलब 15.5-16 महीने 1550। आज का टाइम में लोग खर की जोटी के पीछे को लाते इतने अपन बिना ब्याई बिना गैबन बेच रखी है। और वो एक ब्रीडिंग की वैल्यू ब्रीडिंग कीमत उन्हें चाहिए सिर्फ पैसा उन्हें कोई मतलब नहीं वो 20 किलो वाली का 25 बताऊंगे 15 वाली का 20 बताऊंगे। नमस्कार दोस्तों मैं अपनीत आज आपको दिखाता हूँ एक भैंस या ब्रीडिंग पर काम कैसे कर सकते हो। 15 साल का पशुपालक का एक्सपीरियंस जानते हैं तो अभी मिलवाते हैं आपको पशुपालक से। राम राम भाई जी। राम राम भाई साहब। भाई जी आज आपके घर पे आए हैं एक बार छोटा अपना पीछे दीजिए। भाई पहले तो जो आपका चैनल देखने वाले सारे दर्शक भाइयों ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम। मेरा नाम योगेश है भाई गांव मेरा जुगलान है जिला मेरा हिसार है तहसील भी हिसार है अपने बरवाड़ा और हिसार के बीच में मेरा गांव है बैबलपुर के पास में। ठीक है। हाँ देखो बहुत सारे भाइयों के मन में ये सवाल रहता है कि हमें भी डेयरी फार्म करना है ब्रीडिंग पे काम करना है और आपने कर रखा है रिजल्ट बहुत अच्छा ले भी रखे हैं तो वो जानना चाहते हैं कि छोटा एक जर्नी के रूप में बताएं आपने कैसे क्या काम किया था। भाई सबसे पहले तो मैं जो अपने दर्शक भाइयों ने कहना चाहूँगा कि लाइन बहुत अच्छी है अगर करो तो इसमें भी दो चीज़ है भाई साहब है एक मतलब करने वाले एक ना करने वाले। हाँ कुछ से लोग हुए हैं मतलब खुद की लाइन तैयार करना फिर उसके ऊपर काम करना फिर उसने अगर रिजल्ट देना एक मैं जो खुद किसी ने क्यों करना चाहूँ एक बार मैं लगा लूँ मैं मेरे पास नाप से नाप पैसा पड़े है मैं 5-4 भैंस ले आऊँगा शौकिया तौर पर 1-2 गाय ले आऊँगा कोई घोड़ा लिया कोई और लिया या डेयरी रूप में मैंने बढ़िया बिल्डिंग तैयार कर ली। ठीक है। उसके बाद मैं अगर मैं उन पर ध्यान नहीं दूंगा तो मैं हूँ जीरो। सबसे पहले पशु के ऊपर खुद मालिक का अगर ध्यान है तो ये लाइन है कामयाब। अन्यथा किसी नौकर पे आप या मतलब किसी कोई व्यापार आदमी करिंदा जो अपना बोल रहे काम करने वाला अगर अकेला निरापन उसको छोड़ दिया तो लाइन कामयाब नहीं है भाई साहब। सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूँगा। दूसरी बात है कि अपन अगर ये लाइन कामयाब करनी है तो सुंदरता को ना देखते हुए दूध लाइन पर चलना चाहिए। दूध लाइन के बुल यूज करो दूध लाइन का अच्छी भैंस रखो अगर दूध है तो सब कुछ है। हाँ ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा। पशु चाहे एक कम रख लो लेकिन रखो दूध बड़ा। हाँ आपने 2 पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर कर दिए। भाइयों के मन में जो भी सवाल रहता है हाँ जी एक तो दूध लाइन पे काम किया करो भाई आपको बार बार बोलते हैं ना तो सींग देखा करो ना पशु की सुंदरता देखा करो सिर्फ दूध ही ऊपर उठाएगा किसान को आम पशुपालक को। भाई साहब मेन आपने बोला है खुद करोगे। हाँ पैसे से काम नहीं होगा आपका क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा ना पशु को चाहिए क्या क्या इसकी जरूरत है तो कभी भी आगे नहीं जा सकोगे। नहीं जा सकोगे भाई साहब। तो जैसे हम इस भैंस की थोड़ी जानकारी लेना चाहते हैं आपके पास। ये भैंस अपने घर की तैयार करी हुई है भाई। इसकी मतलब ये अपने चौथी पीढ़ी है और 5वीं इसकी जो बेटी आई हो 5वीं पीढ़ी मेरे पे ये है। ठीक है। मैं 2011 में मतलब भाई सब सीधा बताना चाहूँगा पढ़ाई लिखाई में मैं ठीक ठाक सा था मतलब नु जमा डल भी गुण था और मतलब जमा नु वाईफाई भी गुण था ठीक ठाक सा था। पढ़ना मन कम था खेल कूद में और पशुओं के मेरे दादा और ने भी अच्छे पशु रखे हैं। मारे बाड़ा बोलिया करते पूरा भरिया रहा करता जो देखा करते एतवार की कोई छुट्टी आ गई चा चढ़िया करते आज भैंसा जावे दादा बोले मारा 50 डांगर में दादा ने रखोड़े। मेरे पिताजी पुलिस में थे मेरे बाप ने भी अच्छे डांगर रखे हैं एक नौकरी पर रहते हुए मतलब अच्छे नाम रहा है। हाँ उनकी चराई और इनके पशु बहुत अच्छे हैं एक चीज़। उसके बाद 2008-10 में 9 में 10 में मतलब मेरा भी रुझान सा इसमें हो गया था। मेरी माँ बीमार रहा करती तो मैं पशुओं का नज़दीक रहना बसानी सुनी भेजती और होगी मेरे पापा ड्यूटी पर था तो लगभग मैं कराया करता। फिर रुचि ही बढ़ गई मेरी इसमें। रुचि ही बढ़ने के बाद मैं 2011 में मैंने कोई अच्छी भैंस लेने की सोची। मैं कोई अच्छी भैंस लेके काम करांगे जिन भी मेरे लबास है 2011 में तो मैं यूँ मान लो कोई 16-17 साल का होगा
उस टाइम में मेरी अच्छी भैंस की रुचि थी, क्यों देख दिया है हम पुराने अपना अच्छा करना रख दिया है। तो अपना चच्चा था एक बहुत पशुओं का मतलब PhD का रखी थी उसने पशुओं के ऊपर, ठीक है। बहुत ज़्यादा जानकार मतलब तो मैं उसने बोला चाचा मैं ऐसे दुआ के लिया मैंने, तो बोला कितने की चाहिए। उस टाइम 2011 में लाख रुपये भाव बहुत होया करते, नू कहा दे लाख की भैंस ले ली। हाँ तो हमें घूमते फिरते 3 दिन हमने लगा दिए, हमें इशार का एरिया, अस्सी का एरिया, मतलब घूमते घूमते हमने 3 दिन एरिया में कोई अच्छा पशु नहीं मिला। हम घूमते घूमते चले गए बरसोड़ा गांव में। बरसोड़ा गांव में हमें रात रुके, उसके बाद में वो बोला चल आज लास्ट दिन है फिर नहीं फिर देखेंगे। हम चले गए जींद डेरिया में। जींद डेरिया में एक भैंस थी जो सुदकण गांव तक चली थी, डॉक्टर रणधीर के घर थे। दूसरे ब्यात की जोटी थी, 3-3.5 लाख रुपये उसके उस टाइम पर लगे भी लिए थे। वो नु एक जोटी है, बाखड़ी हो रही है थोड़ी, मतलब 3 महीने के आसपास की भी, जितना दिखाई थी। मैं बोला दूध तैयार होना चाहिए, चल देखेंगे। हम चले गए। उस टाइम उस भैंस में 18 किलो दूध तैयार था, नीचे कट्टी थी। हमने दूध ना देखा, उसकी कट्टी देखी। मन नहीं बरा था वो कौन से बुल की थी, मन नहीं बरा था वह के थी, वह जीरो थी कि वह कुछ भी निकलती। मैंने वह कट्टी देखी और एक कट्टी में एक थोड़ी सी माइनस पॉइंट था, उसका माथा फूल था, अपना एक अंगूठा टेके इतना का। ठीक है। मैंने फिर भी ले ली, 2,05,000 की भैंस ले ली उस टाइम। घरा तो मैं 1 लाख की कह के जा रहा, डर मेरे भी था। 15-16 साल का, 16-17 साल का छोरा, और फिर घर के ऊपर को 2,05,000 की भैंस ले ली। गाँव में भैंस ले आई, गाँव में भैंस ले आई तो लोगों का कहना था कि इसका बाप पुलिस में है और छोरा न बेफाई पीछे पैरे है उजाड़ेगा। हाँ मामा चलो कोई नहीं, जिस लोगों की जितनी सोच उतने छोटे मुंह, मतलब जितना छोटा मुंह उतनी बात। हाँ माँ कोई नहीं। अपन उस भैंस पे भाई मतलब अच्छी हुआ जो कट्टी थी, वह जो उसके नीचे खूब तैयार थी, अपन हुआ तैयार करी। उसके बाद अगले ब्यात में उससे एक और बच्चा लिया, वो कट्टा उसने पैदा कराया। वो कट्टा मैंने एक संगरूर के पास में सरदार जी था, मैंने उसको वो सेल कर दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद में जो वो कट्टी मैंने रखी थी, उससे अगले ब्यात में वो भैंस फिर कट्टा ले आई थी। मैंने वो अपने अर्जुन भाई है यूपी के, मौके का सरपंच भी है अभी, वो भी अच्छे पशु रखे हैं। वो भैंस मैंने उसको बेच दी 2 लाख रुपए की अगले उससे अगले ब्यात में। वो जो कट्टी मेरे घर पर रही थी उस पर मैंने AI करवाई, अपने नहीं AI नहीं करवाई, अपना जो पंचायती बुल था, एक पंचायती तो कहता किसी घरेलू बुल था अच्छी भैंस का, और खली लाइन का था वो। तो मैंने उससे वो डायरेक्ट क्रॉसिंग करवा ली। डायरेक्ट क्रॉसिंग करवा ली तो मेरे घर पर आ गई उसकी कट्टी। उस जोटे की उस टाइम में मेरे आसपास के गांव गंडा में रुका था, उसकी माँ का 27-28 किलो दूध था उनके माँ में। ठीक है। तो उस जोटा जो डायरेक्ट क्रॉसिंग कराई मेरे कट्टी आई। मेरे गांव में 7 कट्टी थी उस टाइम पर उस जोटे की, और 12 भी थी, लेकिन मेरे गांव में खुद 7 कट्टी थी। 7 की 7 खर्क का ब्यात में 18 किलो प्लस की निकली थी। तो हम ये बोल सकते हैं मतलब वहां से आपने ब्रीडिंग पे काम स्टार्ट किया। हम वहाँ से ब्रीडिंग पे 2000 मतलब 13-14 में 13-14 हाँ, और आज- 11 में तो मैं लेके आ गया था। फिर मैंने मेरे घर से शुरू कर दिया, शुरुआत कर दी थी। ठीक है। तो आपको एक ब्रीडर बोल सकते हैं जो भाई रिजल्ट लिया है। रिजल्ट हमने लिया है। लोग ब्रीडर किसने बोला आज के टाइम दुनिया सोशल मीडिया है, बोलिया फलाना ब्रीडर, जो बड़े चेहरे जो सोशल मीडिया पे काम करने लग रहे हैं ना, जो पशुओं पे, उन्हें लोग ब्रीडर बोलते, लेकिन असली सही मायने वो ब्रीडर नहीं है भाई साहब। मैं खुल के कहना चाहूँ ना, किसी का अपन दबाव, वो ब्रीडर नहीं है, वो एक व्यापारी है, वो ले बेचाले है। उन्हें चाहिए सिर्फ पैसा, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो 20 किलो वाली का 25 बताऊंगे, 15 वाली का 20 बताऊंगे, और मतलब बरगलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। सच्चाई मायने में ब्रीडर है वो, जो लाइन पर एक घर में एक भैंस से 5-5, 4-4 पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, जो उनका उसने दूध देख रखा है, दूध तोल रखे है। जैसे आपने आई है 5वीं पीढ़ी, मेरे 5वीं पीढ़ी आज घर पर तैयार खड़ी है। इस जो इसकी बड़ी बहन थी कट्टी की, जो छोटी कट्टी है इसकी बड़ी बहन है, मैंने वो तो आज मतलब गब्बड़ होने उस पर आ रही है, मतलब 17-18 महीने की होगी। ठीक है। जिस टाइम 15.5-16 महीने की थी। लाडी अजवाना भाई है अपना, हाँ यूट्यूब वाला, उस तक मैंने वो जिस टाइम यह भैंस भी आई थी चौथे ब्याह, उस दिन तक वो गले पड़ रहा था कि मैंने कट्टी दे बेताब तू की। मैं मना कर करता, मना कट्टी देनी क्योंकि उसकी दो पहले कट्टी मर गई थी। मामा एक कट्टी तो रखेंगे। फिर चौथा ब्याह तो मैं फिर बेताब टू की कट्टी ली। फिर मैं वो नुले तेरे एक बेताब टू की, मेरा उसके अच्छा भाईचारा है, रिलेशन अच्छे हैं, तो मैं तो लड्डी ले जा नुला मोल कर ले, मैं आपसे के मोल करना, ना मोल कर ले। तो मैंने लाडी में 3.5 लाख रुपये मांग लिए, और वो कर दे हमारा 2,70,000 रुपया हम सौदा हो गया था भाई साहब। फिर मैं बताना चाहूँगा, एक कटड़ी, हाँ एक कटड़ी 2,70,000 रुपये की, और कितने उम्र थी उसकी, मतलब 15.5-16 महीने। 1550 आज का टाइम में लोग खर की जोटी के पीछे को लाते, इतने अपन बिना ब्याही बिना गैबन बेच रखी है। और वो एक ब्रीडिंग की ब्रीडिंग की है। वैल्यू, ब्रीडिंग कीमत है, हाँ क्योंकि उसके बाप, उसकी माँ, नानी, दादी, हर लाइन तो चारों पास से, मतलब वो आपको पता था कि मैंने ये पता था। है।
और लाडी नहीं पता था, ठीक है। क्योंकि वो भी भाई पशुआ का बीच में रहा हुआ वीडियो बना, उसने भी इस लाइन का पता है। यही चीज आपको दिखाना चाहते हैं, ब्रीडिंग की कीमत आपको तभी मिलेगी जब आपको पीडीओ की नॉलेज होगी। जैसे इस भैंस की अब 5वीं पीडी आई हुई है, तो सब भाइयों को पता है कि हाँ ये रिकॉर्ड है इसका, तभी आपको कीमत मिल सकती है। तो जी मैं जानना चाहता हूँ, सबसे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा भाई साहब, आपने जो अपने आम जमींदार की उम्र है, पहले मीट लाइन के बुल यूज कराया करते, जो ऊंचे तगड़े होया करते, हाँ। 5-7 बुल होया करते, बोले फलाना बुल दिगड़ा बुल, उन्हें के सीमन यूज कराया करते, उन्हें किमें भर के दे दिया, किमें नहीं, किसी का 8 सेरी जमी, किसी की 7 सेरी जमी। आजकल लोग थोड़े समझदार भी हो गए, दूध लाइन पर काम करने लगे। सबसे पहले देखने वाला दर्शक भाइयों जो मैं बताना चाहूंगा कि एक तो बढ़िया बुल यूज करो, देख के उसकी आगे पीछे की पीढ़ी, उसकी माँ कौन है, उसकी माँ कौन है, जो बुल साइड उसका बाप कौन है, उसका बाप कौन है, हाँ, लाइन देखा करो। लाइन देखनी चाहिए। केकर है जमींदार भाई, भैंस बोल पड़ी, गैप बनाने लग रही है, के करेंगे गांव में कोई 500 रुपया झोटा देखेंगे, वो उस टाइम तो उन्हें वो 500 दिखे, लेकिन वो 500 है 50,000 की तैयार होगी। हाँ। अगर आप उस 500 को ना देखते हुए दिहाड़े भरोगे, एआई खातर मैं जिस टाइम पर बेताब 2 की मैंने इसके पहले एआई करवाई थी, मैं कैथल तो जाके सीमन लेके आया था, एक सीमन के लिए, एक सीमन के लिए कैथल गया मैं। कैथल से आगे गाँव में अजवाना लाडी का गाँव। हाँ। लाडी उस टाइम पर डिस्ट्रीब्यूटर था पूरे हरियाणा का, बेताब 2 का। उड़ तो भाई 1500-1600 रुपया तेल ही फूक किया मैंने गाड़ी का। हाँ, इस हाथ में है भाई ये गाँव, और देख सकते। मेरे तो 120 किलोमीटर एक साइड का, 240 किलोमीटर गया, हाँ। 1500 रुपये का तेल, आम बात है, आम बता दिया मैंने। फिर वो सीमन लेके आया मैं, 4 सीमन, 400 रुपये एक सीमन था, 1600 रुपये की डोज भी लेके आया, 200-400 रुपये मैंने डॉक्टर फीस भी दी है। अगर ये नाम अंदर मेरे जीरो थे नहीं, हाँ, इसने मान लिया कंसीव कर लिया, लेकिन मैंने संतुष्ट हूँ मैं, मतलब घूम फिर के मैंने लाइन एक तैयार कर ली अच्छी। हाँ, अगर मैं भी नहीं सोचूं नहीं केक रहा कड़ा लड्डी धोना काम कड़ा क्यों टिके लिया हुआ है उरे 30 रुपया दरवा ले, 30 रुपया तो भाई किसी माथम पुल पावर, किसी का पैर धोड़ा पावर, HLDB के सारे ये भी रिकॉर्ड भी आधे फेक है भाई साहब जी। सभी भाइयों को देखो बताना चाहते हैं, किसी को रिजल्ट मिलते भी हैं HLDB के भी और नहीं भी मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं ओरिजिनल का भी आ जाता है भाई, सबके विचार अलग होंगे। देखो वो तो देख माथा फूलाना पैर धुलाना एक जेनेटिक भी है कि केवरा कौन सी पीढ़ी चकले जी, ये नहीं आप मतलब निरानिरी ने दोष देख सकते, लेकिन जो पहले HLDB के सीमन आए थे वहां से है नहीं भाई साहब, बहुत ज्यादा धांधली होने लगी। एक बार मैं अपनी भैंस की जानकारी लेना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कौन से रिकॉर्ड में क्या कुछ मिल्क रिकॉर्ड है इसका, जैसे अभी मौके इसने 17 किलो 880 ग्राम इसका लाइव चल रहे हैं पहले ब्यात का, पहले ब्यात में, और उसके बाद में ये मुंह की बहुत कड़वी है भाई साहब। अच्छा, इसने जो मेले में देखने वाले भाई सब ने इसका पैराया मुंह की कितनी कड़वी, हमें बड़ा शीघ्र मेले में थे, बताना चाहूंगा आपने 10-10 आदमी लाइक किसने नैल दिया करते। ठीक है। तो हमने उरे ये उरे खूंटी के बांध ली, उरे पड़गी, फिर खड़क में ले गए, इस तरह इसने घुमाए जाते। दूध इसका सच्चाई में 19.5 किलो दूध पहले ब्याह में तैयार था, तुलिया नहीं, लेकिन हमने इसके लिए खड़ खैच ज्यादा कर दी और ज्यादा कर डाला चक्कर में, अब फिर टूट गया। 17 किलो 880 ग्राम इसने दूध दिया। मेरे पिताजी ने कही कि अब तम पीछे हट जाओ मैं तोल के दिखाऊंगा, मेरे पिताजी ने एक हफ्ते बाद में इसको 19.5 किलो दूध ले के दोबारा छोड़ दिया था। मदर फादर का रिकॉर्ड बताओ इसकी माँ का 26 किलो 794 ग्राम का PDFS ग्राम का 2.5 थना का दूध, 2 थन खराब थे, 1.5 किलो एक थन में एक टाइम का कम था, पूरे टाइम में मतलब 3 किलो कम हो गया। हाँ, 3 किलो सुबह का, 3 किलो शाम का, 6 किलो दूध कम हो गया पूरा दिन का। फिर भी 26 किलो 794 ग्राम दूध तोल के आ रही है। पहले ब्यात में इसकी माँ मेरा थी 17 किलो दूध, दूसरा में 20 किलो दूध, तीसरा में 22 किलो दूध, चौथा में 25 किलो दूध। PDFS जगराओं में जब रिकॉर्ड बनाया था, कौन सी साल है वो 2023 की। 23 उस टाइम मेरी और अपने चाचा सुनील की भैंस, मतलब हमें साथ में है, चाचा सुनील है जो मेरे गांव जुगलान में, में, हाँ, हाँ। अपना चाचा है वो। ठीक है। हमें मैसान संभाला थे, तो एक हाथ मतलब खराब है भाई, एक्सीडेंट में हो गया था, तो दोनों मैच थी, एक हमारी चैंपियन बनी थी, हाँ। एक हमारी चौथे नंबर पर आई थी। इसके पिता इसके पिताजी है अपना श्यामसुख, इसकी माँ पहले ब्याह में जो गैबन हो गई थी, कट्टा ले आई थी, कट्टा अपन ने सेल कर दिया उसे सरदार जी को, जो पहले इसका मामा जो बेचा था अपन। ठीक है। तो दूसरे ब्याह के लिए इसकी माँ गैबन नहीं डटना लग रही थी, अपन टिक्के टाके दरवाए। इसकी माँ ने मैं शुद्धकण गांव है, नहीं शुद्धकण नहीं सॉरी अपने सपाखेड़ी, और जो एक अच्छी लाइन का मेरे गांव में तो 27-28 किलो दूध की भैंस का बच्चा उड़ जा रहा था, मैं उसकी माँ ने उड़ा चढ़ा के ले गया, वो भी जितनी भी गैबन। तो मेरे नज़दीक में गाँव है श्यामसुख, वहाँ एक अच्छा लंबा सुथरा झोटा था, लाइन का अच्छी का था, उसकी नानी मैंने देखी है, उसकी माँ भी मैंने देखी है, बड़ा गांव तक चली थी। तो उस पर मैं डायरेक्ट क्रॉसिंग करवा के लिया था इसकी माँ ने, और उस टाइम उस भाई का रेट था 500 रुपये। मतलब उसकी बेटी उसकी बेटी है यहाँ, गांव के पंचायती बुल की है भाई। हाँ।
और अभी इसके नीचे है बेताब बेताब 2 की। इससे पिछले ब्याह में बेताब 2 की थी। दूसरे ब्याह में मैंने इससे फिर ये इसके ब्याह में पहले ब्याह में इसके नीचे काटी थी, वो 2 महीने की होकर मर गई थी। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगली ब्याह में मतलब अगली ब्याह में फिर इसके नीचे 7 साढ़े 7 महीने प्रेग्नेंट थी, पैर तो लंगड़ी है या और जोड़ पर मतलब पड़ गई थी, तो किसी कारण तक इसका फिर बच्चा अबॉर्शन हो गया था। तीसरे ब्याह में फिर बेताब 2 की काटी रही, चौथे ब्याह में फिर बेताब 2 की काटी रही। अब यह अपने बाज पिंडारा बुलशे के बने हैं। ठीक है। हाँ। तो मैं जानना चाहता हूँ, देखो पशुपालन में आप बहुत लंबा काम कर रहे हो, हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा भाई साहब। मैं तो ये कहूँगा जो बालक ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं रखता, ज़्यादा मतलब जो खेती करे खेती के साथ में डंगर पशु रखने चाहिए और अच्छी मतलब लाइन के डंगर पशु रखने चाहिए। अगर अच्छी लाइन पर काम करोगे, खेती से ज़्यादा बचत पशुओं में है अगर आप प्रॉपरली तरीके से काम करोगे तो। यूँ नहीं भाई गेड़ी तूड़ी और बाहर भैज गया 2-2 3-3 घंटे पशुओं ने देने पड़े भाई साहब। ठीक है। मेरे घर के मन नुआ दे पागल हो रहा, मैं शाम रहा है। तो कैसा लगता था फिर? और आप गया करते हुआ के आए, उसके बाद कैसा लगा? कौन सा भाई साहब? जैसे पंजाब मेले में गए, पंजाब मेले में गए, मैं गया था घर के अंदर। मेरी मां गया कर दी के लिया हुआ मेले में, बोला के करेगा दूध दिखाए के करेगा, बोले टोक हो जाएगी। कोई आम अपना घर में हुए है। ये बहुत लोगों के होता है भाई। बैठो भाई साहब बैठ के। हाँ, सबको ये लगता है कि क्यों दूध रिकॉर्ड करवाना। हाँ। जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करवाओगे आपकी भैंस का किसी को नहीं पता कि कितना दूध होगा। अगर मैं इस मैच ने मेले में इसकी माना नहीं लेके जाऊंगा, इसकी नहीं लाइन दिखाऊं तो मेरे घर पर के बंद रखी किसी ने कई बार लगा। सही। आज इसके बच्चे लेनिया की लाइन लग रही है, लोग मैंने कहो मैंने बच्चा दे दो, मैंने बच्चा दे दो। घर से जा रहे हैं? घर से जा रहे हैं। पेट से भी? पेट से अभी मेरी नवदीप पिंडारा भाई है, उनसे भी ये बोला था उन्होंने कि कट्टा मेरे बुल से प्रेग्नेंट करवा, कट्टा ले आओ, कट्टी ले आओ, मैं ले लूँगा। अभी पेट में मैंने बोला था कोई बात नहीं, जिस टाइम लेके आओ उस टाइम सौदा कर लेंगे। वो तो पेट में करने तैयार था। ये फायदा होता है जब ब्रीडिंग पे काम करते हो। टाइम लगेगा भाई साहब, टाइम खोना पड़ेगा। ठीक है। यूं नहीं है कोई चीज एक दिन में तैयार हो जाए जी। किसी भी लाइन में आप चले जाओ, किसी चीज में भी आप काम करो, उसमें टाइम देना पड़ेगा और कीमत मिलती है। फिर कीमत मिलती है भाई साहब। एक मान के चलते हैं, दूध का क्या भाव है आपके एरिया में? जैसे मेरे एरिया में दूध का भाव पिट रहा है भाई साहब। मेरे गांव में वो 20 कम से कम 15-20 दूधी है। हाँ। 2-4 डेयरियां भी है मेरे गांव में। आज भी शायद कदे 55-60 रुपए किलो दूध है। गर्मी के कारण 60 है नहीं, 50 में 52 में करते ले कड्या कूड़ा लेके कौन जावा काट के लेके जावांगे। देख सकते हो आप भाई। अगर आज की महंगाई ने देखते, फीड की महंगाई ने देखते, दूध का रेट अगर 100 रुपए भी है ना तो कम मानू मैं तो। फीड में क्या कुछ देते हो? फीड में अपना खुद का घर का तैयार करा फीड देवा भाई साहब, अपनी फैक्ट्री है फीड की। ठीक है। और ना लोग जुगरा पे यूं कहते कि अपने आप फीड खा के 3 किलो दूध बदेगी, 4 किलो दूध बदेगी, ना पे झूठ बोलिया कर दे। ना कोई केमिकल यूज करा फीड में। ठीक है। अपना पशुआ बैठे ना पशुआ अपने मतलब रोजी रोटी है एक किस्म की। हाँ। इन इसे लाइन पे चल दिया यहाँ तो ना पे कोई केमिकल यूज कर दे, ना पे कोई मतलब कोई दवाई पानी यूज कर दे, ना कोई आप यूरिया यूज कर दे। सिर्फ और सिर्फ तेरा नाज गेड़ा और गुड़, नमक और मीठा सोडा। सभी भाइयों के मन में एक सवाल भी आता है, फीड कैसे बनाई भाई? देखो आप अगर बना सकते हो घर के अनाज से बना लो, नहीं फीड वाले भाई बहुत है अपने, उनसे ही लो, क्योंकि गलत खिला दिया तो पशु बीमार भी आपका वैसे। भाई साहब मैं इस लाइन में देखो मैं बताने लग रहा हूँ, अपना था मेरे इतनी चसक थी, मैं टूहाना तो फीड बनवा लिया, कदे मैं फतेहबाद तो फीड बनवा लिया, मैंने कदे तलवंडी गाँव में जो अपन वहाँ से फीड बना, मतलब जगह जगह घूमया करता। कदे सेट घरा भी मैंने खूब अनाज ले लिया कि खुद चक्की में पीड़ पीड़ के दिया है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा फिर वहाँ भाई साहब, अगर आप इतना करने देना तो क्यों नहीं इस लाइन में और जाया जाए। फीड की लाइन में चले गए, फीड दे अपन अच्छे रिजल्ट आए हैं। आज इसे भी है कई भाई हैं जो बेचेंगे मंजीत का और चलाओगे अपना। अच्छा इसे भी भाई ये चीज़ भी चल रही है, बेचेंगे मंजीत का चलाओगे अपना। ठीक है। क्योंकि अपन उन्होंने बेरा ना यू कई केमिकल यूज करता, ना कोई सिर्फ नाजपात यूज करे। भाई देखो हर जगह का फीड अलग अलग है, ये हमारे हरियाणा के लोकल फीड्स हैं कुछ, और XYZ किसी भी कंपनी का यूज कर लो आप। हाँ। जब तक आपके पशु को क्या पता कौन सा अच्छा लगे, क्योंकि एरिया का फर्क आ जाता है। आप यू कहा करा भाई साहब जी, अपना फीड का दूध बदो ना तो घटेगी। हाँ। और खावेगी जूठा नहीं छोड़ेगी। अगर 2 किलो भी दाना बच गया तेरा खराब जाओ तो अपना उल्टा है, तेरे को तेरे पैसे मिलेंगे, बात खत्म। 2 किलो भी। हाँ ठीक है। एक मैं ये जानना चाहता हूँ आज के समय में पशुपालन का काम कैसा है, थोड़ा वो बताएं जो नए भाई आना चाहते हैं। देखो नए भाई जो आना चाहे उन्हें एक चीज बताऊंगा, जो बड़े ब्रीडर है उन तक बचो भाई साहब। ठीक है।
एक जो है लाइन चल रही है, सीधा बताना चाहूंगा, जो टिकट टब्बे की लाइन है, बूस्टिन की लाइन चल रही है। हाँ एक इन लोगों तो थोड़ा बच के आपके सिंपल घर पे कोई एक बार नॉर्मल मैच तैयार करो, उससे अच्छा बुलते मतलब बार बार में दो में नहीं, तीसरे ब्याह में, उससे अगले ब्याह में बढ़िया पीढ़ी तैयार हो जाएगी। वो होगी कैसे? सीमन सीमन अगर अच्छा यूज करोगे तो, अच्छा बुल यूज करोगे तो जी। अगर किसी बड़ा ब्रीडर ने फंस जाए है, इसे मैंने बहुत से भाई देखे हैं जो इस लाइन में मतलब आना चाहे है और आते ही मतलब बड़ा ब्रीडर के उलझे है, उन्होंने वो तो एक ही गेट दे भाई साहब, बाहर गए अपने इतने व्यापारी आया करते, आज कोई आवा है गेटी कैट ली भाई साहब, गोज कैट ली। ओरिजिनल सीमन लेने पड़ेंगे आपको, ओरिजिनल से ही आपका फायदा होगा भाई। नस्ल आपके घर पे तैयार हो जाएगी, कुछ समय देना पड़ेगा आपको। देखो, और सीमन लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे आपके ओरिजिनल की गारंटी पक्की मिलेगी किसान भाइयों से। एक बार मैं गौ माता की जानकारी लेना चाहता हूँ। गौ माता भी अपना भाई साहब भैंसा में थोड़ा फायदा घट हो जाता, क्योंकि कट्टी कुट्टी मेरे 3-4 मर गई मेरे, ठीक है। तो घर के मिले गाय मैं लिया, तो अपना मम्मा की गाय 118 किलो दूध की बहुत अच्छी गाय है, उसकी वीडियो लाडी के चैनल पर पड़ी है, आज भी वो बेचने को लग रहा है। घर की नहीं सोचे दही गाय छोड़ रखी उसने, उसका नीचे 4-5 बच्ची आई थी, बार में बच्ची दे हुआ। एक बार मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे, देखो आपके बोल रहे हो 3-4 बार कटरी ये वो हो रही थी, उस टाइम पे लगातार काम किया आपने, हाँ, तो वहाँ रुके नहीं आपने? ऐसा नहीं लगा पशुओं में मन loss? टूटा करता दो दिन खातर, अच्छा, बोला कर बेटे मेहनत का फल होगा। मैं 2 दिन खातर तो टूटा करता, मैंने हारता छोड़ना है, क्यों करे? क्यों करे करा किस खातर, जिस चीज पर मतलब भगवान को साथ देने लग रहा। वो कृष्ण भगवान ने एक बात कही थी, बोला कृष्ण भगवान दो टाइम आशा करता, बोला एक तो किस टाइम, बोला मैं इसने बसाना चाहूँ और दुनिया इसने उजड़ना चाहो है, ठीक है। मैं बसाना चाहूँ तो कोई मतलब इसको रोकने वाला नहीं बसेगा, हाँ। और दुनिया इसने उजड़ना चाहोगी, ये उजड़े को नहीं। दूसरा टाइम कृष्ण भगवान किस टाइम आशा करता, दुनिया इसने बसाना चाहो है और मैं उजाड़ूंगा, तो उजड़ेगा, दुनिया से कितना जोर लगा लो। हाँ। वो भगवान का मतलब था कि भाई आप मतलब 2 दिन तो टूटा रहे, तीसरे दिन चल दोबारा मेहनत करांगे, हौसले से खड़े होते हैं, खड़े हो जा करते भाई, 2 गुने हौसले से। और एक मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अभी आप बता रहे थे 3-4 कटरी आई, बहुत सारे भाइयों के मन में ये रहता है कि सेक्सड यूज करते हैं, सीमन का आजकल चल रहा है जो ट्रेंड, तो उससे देखो 100% तो नहीं है कि मच्छी आएगी या कटिया आएगी, नहीं आती है, लेकिन वो एक देखो परमात्मा है, परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं है जी। सबसे पहले तो आप परमात्मा, मैंने भाई साहब आज तक सेक्सी सीमन यूज नहीं किया आज तक। जैसे अभी आपके कटिया थी, हाँ, इससे पहले भी कटिया बता रहे थे आप। मैं इससे पहले भी कटिया, इसने तो 4 ब्याह कटी दे दी लगातार। इसकी जो बहन भी आई है मेरे घर पे, उसने 2 कटी दी। ये सेक्सड यूज किया था या बिना सेक्सीड? नॉर्मल में। इसकी माँ ने कट्टी दी मेरे 5 बार भी आई थी, 4 बार। इसकी जो नन्नी थी उसके नीचे एक कट्टी मेरा आई थी, उसने मेरे 2 कट्टे आए हैं 2011 के बाद में। अभी तक कितने पशु आ गए होंगे? मेरे कम से कम मतलब 10-15 पशु इस साइड मतलब इधर उधर हो लिए, हो लिए। 15 में भाई 2 कट्टे आए हैं, तो ये पूरा 100% कुछ भी नहीं है, क्योंकि देने वाला देखो, लेने वाला भगवान है, देने वाला भी। हाँ। कट्टी मरी है और कोई कुछ ना कुछ तो अच्छा होया हुआ जी, जो कुछ जो अच्छा खतर हुआ, और कट्टी अपने देने भी लग रहे हैं आज भी भाई साहब। ये भी मैं मतलब थोड़ी मैंने 1-2 काम धंधे और पकड़ रखे, लाइन चेंज कर रखी, इसलिए मैंने पशु कम कर रखे हैं। नहीं मैंने भी 2 कट्टी बेची, 4,05,000 का जोड़ा बेचा मैंने अभी मौके पे। एक 16-16.5 महीने की थी, एक 15-15.5 महीने की थी, ठीक है। 4,05,000 का जोड़ा बेचना, जो ज्ञापन भी कौन थी। हाँ, क्यों? लेकिन अगले ने अपनी लाइन पे विश्वास था, अपना विश्वास से इसलिए लेके गई है, क्योंकि डीएनए तक का प्रमाण है भाई। हाँ, क्योंकि बेताब 2 की बेटी है यहाँ पे अभी मौके पे। और सबसे मेन बात यही आ जाती है, आप यूज करो, ट्राई करो। देखो सेक्सड हम ये नहीं कहते यूज मत करो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 100% होगी, आपकी लिखित में नहीं है। अगर आपकी किस्मत में होगी नॉर्मल से भी आ जाएगी, और सेक्सड में नहीं होगी तो उसमें भी नहीं आएगी। तो हौसला डाउन मत किया करो। एक तो हाँ, काम लगातार करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा। मेरे खुद के घर पे नॉर्मल से मेरे को 2 बच्ची आई हुई है, अब अगले ब्याह पे क्या पता बच्चा भी आ जाए मेरे को, तो ये कोई फिक्स नहीं है आपका। सबसे मेन बात आ जाती है काम में, जैसे आपने अभी तक हम क्या बोल सकते हैं, एक भैंस से कितना घर भर दिया होगा? भैंस तो भाई देखो ना, तो अपन दूध बेचने का लालच रहा कदे, दूध दे आगरा पे कच्चा दूध जो हुआ 2 महीने वो सारे देवे। ठीक है। कटड़ी अपना 5-4 आई थी, वह अपना मुर्गी मतलब बेचना बचना में थोड़ा ध्यान घट सा रहा है, और कोई लिहाज प्यार वाला महंगी उस तक दे दी। पे तो ठीक चल रहा है गुजारा। हाँ। और एक आप मेले में दूध रिकॉर्ड करवा के आए थे, उसके बाद कितना फायदा होता है किसान को? मेले में अगर आपका अच्छा पशु है तो जाना चाहिए, मत ये कहूँगा लोगों तक दिखाना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, ताकि उससे लोग और मतलब जो नए नौजवान पीढ़ी है
वो अगाव है इस लाइन में। अब मेरी भैंस के 10 किलो दूध है, मेरे को मौके पे रिकॉर्ड करवाना चाहिए, क्या पता वो अगले ब्याज पे डबल भी कर दे। 10 की तो है, 10 किलो की तेरे घर पे भैंस है, हाँ, तो आपको संतुष्ट होना चाहिए। आप 10 से 15 भी भेजा इसको और 15 से 20 पे भेजा इसको, हाँ। उस लाइन पे। क्योंकि वो तो रिकॉर्ड हो गया, उस ब्याज का तो 10 है ना आपके। हाँ। तो इन चीजों को रिकॉर्ड करवा करो। मैं बेड़ा में भाई साहब देखो, पैर तो ये लंगड़ी है, ये 11 महीने की थी जब इसका पैर टूटा था, 6 महीने ठाणे में पड़ी रही। लोग उनको कह करते बोले सड़गी हो रही, कट्टड़ा ने बेच दी इसने। और आज देखो आपके सामने और आज इसने मेरा मतलब नू सोचते मेरे घर की लक्ष्मी है किस्म की। जी। तो अपन मतलब इसका यूज नहीं करे अपन, मतलब एक तो दूध निकाला जो किसी कीड़ा छोड़ दिया है, यूज नहीं करे अपन इसका। इसको अपन एक परिवार जो रखी है। जी। हरियाणा में हमारे सभी परिवार की तरह रखते हैं भाई पशुओं को। बहुत सारे बाहर के भाइयों के जो कमेंट आते हैं, तो ये अगर हम कॉस्टिंग की बात करें, जैसे सभी कैलकुलेटर जो चलाना पड़ता है, तो एक भैंसी अपने कितना दूध दे देती है अभी मौके पे? अभी मौके पे मोटा मोटी मान के चलो लगभग 9 महीने के पास की गैप बढ़े। ठीक है। तो ये आज भी इसका 16-17 किलो दूध तैयार है मौका पर। 3-3.5-4 महीने प्रेगनेंट भी है। और खर्च कितना आता है डेली का अपना? खर्च इसमें मैं डालू हूँ मोटा मोटी मानो 3 किलो फीड और 1 किलो खड़, मतलब 7 किलो दाना लगभग देने लग रहे हो। हाँ। क्या कॉस्टिंग आ रही है उसकी थोड़ा? हाँ, अगर ये 7 किलो दाना में आप मान के चलो, अपना दाना आज 38 रुपये किलो दाना है, तो 38 रुपये किलो में 6 किलो दाना हो गया, किलो 1.5 किलो खड़ लगा लो। आज 44-45 रुपये खड़ का भाव है, 4600 के आसपास, मतलब 7 चौक 28 300 रुपये मान के चलो। 300-350 रुपये। हाँ। और मतलब तूड़ी दाना और लगा लो, और 16-17 किलो दूध देवे है भाई। आज भी आप कोई बेचने का लोग घर दूध भी लो वहाँ, और अपना काटी चूंग ले। हाँ, वो तैयार हो रही है, वो तैयार होने लग रही है। तो ये एक आम पशुपालक थे जो ब्रीडिंग के ऊपर काम करे थे, एक भैंस से देखो रिजल्ट लिए हैं, तो वही चीज आपको दिखाई है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना न भूलें।